ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਬਾਸੁਬੈ ਕਲਮਲ ਸਭ ਨਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਰਾਤਿਆ ਤਾਤੇ ਗਰਭ ਨਾ ਗਰਸਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਬਾਸੁਬੈ ਕਲਮਲ ਸਭ ਨਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਰਾਤਿਆ ਤਾਤੇ ਗਰਭ ਨਾ ਗਰਸਨਾ। ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪਨਾ। ਰਾਉ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਤ ਤ੍ਰਾਪਿਆ ਮਨ ਰਸ ਲੈ ਹਸਨਾ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਉਲਟ ਕਮਲ ਬਿਗਸਨਾ। ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ ਸਭ ਬੂਝੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ ਬਸਨਾ। ਰਾਖਣ ਹਾਰੈ ਰਾਖਿਆ ਭਏ ਭ੍ਰਮ ਭਸਨਾ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਪੇਖ ਸਾਧ ਦਰਸਨਾ। ਰਾਖਣ ਹਾਰੈ ਰਾਖਿਆ ਭਏ ਭ੍ਰਮ ਭਸਨਾ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਪੇਖ ਸਾਧ ਦਰਸਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੁਪੈ ਸੁਆਮੀ।
की गत तुमरे गुण क्या कहाँ मेरे सतगुरा। जब गुर बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालिक, रूहानियत दे भंडार, तन 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 आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई पाई बहुत वड्डियां भागां वाले हो, जिन्हां उत्ते दया सिंध कृपा निध तन तन सतगुरु गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपार बख्शिश कृपा करके अपने चरणों कमलों में सद बहाया है। सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी के दर्शनों उपरंत अमृत वेले जो सतगुर जी ने समुची सृष्टि के भले वास्ते वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोय, उस पावन बाणी का हुक्मनामा बख्शिश किया है। इस पावन पवित्र हुक्मनामे की रोजाना की तरह इस पावन स्थान दीवान हाल गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे आप पावन विचार सुनने वास्ते जुड़ बैठे हो। आओ सब तो पहला गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी का, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटन कोट शुकराना करदिया होया हाजरी लाइए और अरदास करनी है। सतगुरु जी जिथे तरस कृपा करके तुसी सानू अपने चरना कमलों में सद बहाया है, उत्थे मन हिरदे करके सुनने की भी बख्शिश करियो ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में अरदास है। सतगुरु जी आप ही अपनी विचार करवा लेनी, आप ही कृपा करके श्रुत बख्शिश करनी, तां जो तन दे नाल नाल साडे मन दीयां हाजरियां भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी के इस पावन स्थान ते लग सकन। एक बार विचार करन तो प्रथम दोवें हथ जोड़ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुका के लाओ हाजरी, कोई भी रसना बंझी ना रहे। दोवें हथ जोड़ उच्चारण करो जी सतनाम श्री, फिर आखो जी सतनाम श्री। जिनको पहे दयाल तिन साधु संग पया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का हुक्म है, जिन्हों उत्ते वो परमात्मा वाहिगुरु परमेश्वर रब अल्लाह खुदा गॉड जो सर्व शक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, सर्व कला समर्थ है, जिसनों सारी सृष्टि किसी न किसी रूप विच पूज रही है, गा रही है, आराध रही है। जदों उस परिपूर्ण परमात्मा काल पुरख जी की कृपा हुंदी है, वो दयाल हुंदा है किसे ते,
तो महाराज जी ने कहा फिर उसकी निशानी की है कि किसी बंदे नूं बहुत ज्यादा दुनियावी धन मिल जाना ये रब की कृपा है कि किसी नूं संसारक तौर पर बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिल जानी कि यही रब की कृपा है कि संसारक तौर पर मनुख नूं बहुत पदार्थ मिल जाने संसार दे सुख मिल जाने कि यही उस परमात्मा वाहिगुरु जी की दयालता है। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने कोई होर फैसला दिता है, कहने लगे नहीं, कल्ले संसार दे पदार्थ मिलने, संसार का सुख मिलना, संसार की प्रतिष्ठा शोभा मिलनी, यही रब की दयालता है, कृपा नहीं है। परमेश्वर की कृपा की एक निशानी है। महाराज ने कहा जिहदे उत्ते रब दयाल हुंदा उहदे ते दो बख्शिशां करदा, जिहदे उत्ते परिपूर्ण परमात्मा काल पुरख खुश हुंदा उस जीव नूं त्रुट के दो बख्शिशां करदे ने। और तुसीं दोवां बख्शिशां दे हुण गुरु कोल बह के पात्र बन रहे हो। सतगुरु जी ने कहा जिन्हां उत्ते रब दयाल हुंदा परमात्मा खुश हुंदा, एक नंबर ते उन्हां नूं साध संगत बख्शिश करदा, दो नंबर ते संगत विच उन्हां नूं बिठा के आपे ही अपना नाम जपा लैंदा सतनाम श्री। कई बार आपां शरीर करके आउने, एक नुकता ध्यान नाल होर सुनियो तुहाडे काम आएगा। दुनिया विच ऐसी कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है जिथे बंदा शरीर करके जावे ते ओदी एबसेंट लग जाए, जिथे बंदा तन करके हाजिर होवे ते उस नौकरी उत्ते, उस जॉब उत्ते, उस इंस्टीट्यूट विच ओदी गैर हाजिरी लग जाए, एबसेंट लग जाए। ये हो नहीं सकता क्योंकि वह शरीर करके गया, ओदी उत्थे हाजिरी लगेगी। हुण ते इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम इस तरह के बन गए कि हथ नाल दस्तखत करते हाजिरी नहीं लाउणी पैंदी। इस तरह के कार्ड बने ने, तुसीं जिवें ही उस इंस्टीट्यूट विच, उस फैक्ट्री विच जिथे तुहाडी जॉब है तुसीं प्रवेश करते हो तो एंट्री गेट उत्ते कार्ड टच करते हो, उस वक्त तुहाडा नाम, नंबर और टाइम पा के हाजिरी लग जाए। इसका मतलब दुनिया की कोई ऐसी नौकरी नहीं, कोई ऐसी जॉब नहीं जिथे शरीर करके बंदा जाए तो उसकी गैर हाजिरी लग जाए। पर गुरमत विच कुछ वखरी गल है, इत्थे शरीर करके आए हुए कई बार गैर हाजिर हो जाते ने ते शरीर करके दूर बैठिया नूं कई बार गुरु हाजिर कर लेंदा। गुरु नानक साहब के घर की चाकरी कुछ होर है, इस चाकरी विच ते दुनिया की चाकरी विच बड़ा वड्डा फर्क है। संसार की चाकरी विच वो हाजिर गिणिया जांदा है जिहड़ा शरीर करके आवे, ते माफ करियो इत्थे कल्ले तन करके हाजिर होने वाले दी चाकरी दी हाजिरी कई बार प्रवान नहीं हुंदी। भागां वालिओ मन भी नाल जुड़े फिर ओदी हाजिरी लग। इतिहास दी वो साखी तुहानूं याद है जिथे सतगुरु कहंदे ने हाजिर गैर हाजिर ते गैर हाजिर हाजिर। हुण अरदास करियो सतगुरु जी साडे भाग वड्डे बनाए, तुसीं तन करके सानूं कोल बुलाया। हुण किरपा तरस करियो किते तन करके आउण तो बाद भी असीं गैर हाजिर ना रह जाइए। साडे मन की हाजिरी गुरु रामदास महाराज जी ला लियो ते गुरु का शुकराना करियो। जिन्हां ते रब खुश हुंदा है उन्हां नूं ये दो बख्शिशां करदा, एक तन करके संगत, एक मन करके आपे ही हाजिरी लवा लैंदा। क्यों? वो मन करके किरपा करके जपा लैंदा सतनाम श्री वाहिगुरू। हजूर ने कहा जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लिया। जिन्हां ते परमात्मा वाहिगुरू दयाल होए उन्होंने साधु दी सतगुर दी संगत मिली ते अगली बख्शिश रब ने की गुरु कोल बिठा के उन्हां कोलों अमृत नाम जपा लिया। तुसीं भागां वाले हो। अज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने कृपा की है। बिलावल राग अंदर ये पावन हुक्मनामा सानू बख्शिश किया है। और एक चीज ज़हन विच होर रखना, कोई सिख भावना बना के आए
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 811 ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਬਾਸਵੈ ਕਲਮਲ ਸਭ ਨਸਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਵਾਸਵੈ ਕਲ ਮਲ ਸਭ ਨਸਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਸਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਪਾਪ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਿਵਰਤੀ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਪ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜੁਗਤ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਜਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਦਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਸੱਜਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਕੰਧ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਮੀਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਸ਼ੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ, ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਲਮਲ ਪਾਪ। ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਪਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਪ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣੀ ਪਵੇ,
वो पाप है। ते महाराज कहते ने तेरे पाप दुनिया में कोई बंदा खत्म नहीं कर सकता, तेरी सियाणप नाल नहीं मिट सकते। इको ही तरीका रह गया। हुण पढ़ियो पंक्ति जिथे महाराज कहते कोट अपराध साध संग मिटे। अज कहते साध संगत कै वासव है, कलमल सब नसना। कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जमते छुटे। महाराज ये संगत विच आ कौन सकदा? जेरे पाप अपराध तुसी मिटण दी गल करदे हो, महाराज तुहाडी संगत विच कौन आ सकदा? ते हजूर ने जवाब दिता, कहंदे जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिन्हां दे मस्तक दे भाग जागे, जिन्हां दे मस्तक ते गुरु ने कृपा नदर कीती, वो संगत विच चल के आए और साध संगत दे राही गुरु ने उन्हां दे करोड़ां अपराध खत्म कर दिते। अपनी सियाणप नाल नहीं मिटणगे। एक चीज होर मन च वसायो, कोई भी पाप वो अखवाउंदा जिहड़ी चीज पर्दे विच होवे, जिहड़ी चीज दूजियां तो छुपाउणी पवे, जिहड़ी गल करके मूंह छुपाउणा पवे, जिहड़ा कर्म छुपा के करना पए, वो अपराध ते पाप हुंदा है। ते माफ करियो, वो पाप बंदा किसे दूजे नूं नहीं दसदा। क्यों? जे किसे दे अपराध किसे बंदे नूं पता लग जाए तां माफ करियो, पता लगन तो बाद तां लोग नफरत करदे ही करदे ने। किसे कोलों सुन भी लैण बंदा अपराधी है तां भी नफरत करन लग जांदा। किसे कोलों भी सुन लैण कि फलाने बंदे ने आ पाप कीता, देखिया नहीं आपां, किसे कोलों सुनिया, सुनने तो बाद भी नफरत करन लग जाओगे। इसलिए बंदा अपना गुनाह, अपना अपराध, अपना पाप छुपा के रखदा है। किसे बंदे नूं पता लगा वो नफरत करेगा, किसे बंदे नूं पता लग गया वो 20-50 कोल मेरी प्रोपोगंडा करेगा, भंडी करेगा। पर मेरे सतगुर ने एक रस्ता दसिया, ओ बंदिया तू अपने पाप लोकां नूं दसण तो डरदा है, दुनिया तो छुपाउणा है। फिर एक काम कर, तैनूं संसार दा डर है। जे तेरा पाप कोई अपराध लोकां विच नशर हो गया, लोग नफरत करनगे, दुनिया तेरी भंडी करेगी। पर सज्जना एक काम कर, अपना कीता होया पाप जेड़ा गुरु घट घट दियां जानदा है, किते ओहदे अगे हथ जोड़ के कह दई, फिर गुरु विच इन्नी समर्थ है, गुरु तेरा पाप मेट के रख देगा। दुनिया मेट नहीं सकेगी। किसे कोल अपना अपराध दस भी दिओ, वो मेट नहीं सकेगा। 20-50 कोल गल कर सकदा है, तुहाडी निंदिया हो जाएगी, तुहाडी वध तो वध दुनिया विच होर बदनामी होएगी। ते गुरु ने कहा संसार तो छुपाउण वालिया, जा फिर निरंकार दे घर आई, संगत विच आके गुरु अगे हथ जोड़ के अपना गुनाह कह दे, क्योंकि गुरु तेरे अंदर दियां जानदा है, उतों छुपिया नहीं कुछ। वो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। पर फिर भी गुरु इस गल ते खड़ा है, गुरु जानदा सब कुछ है। अपने अंदरों बोल के कहीं दाता आ मेरे विच औगण ने, फिर गुरु पता की करेगा। सहब कहंदे गोहज गल जी की कीचै सतगुर पास। गोहज दा अर्थ हुंदा गुझी, जिहड़ी गल छुपी हुई आ मन च, जिहड़ी आपां किसे नूं दसण तो डरदे। महाराज कहंदे दिल दी गुझी गल संगत विच आई ते गुरु नूं आके कह दे, गुरु की करेगा, तेरे अंदर दे पाप उसे वक्त मेट के तैनूं निर्मल कर देगा। गोहज गल जी की कीचै सतगुर पास, तां सर्ब सुख पाई है। फिर गुरु तेनू सारे सुख तेरी झोली च पा देगा, क्योंकि कोई एक रस्ता है